Hello students. Today we are going to discuss second part of our story Rikki Tikki and Tavi. Till now we have read that a mongoose was brought into the family. Soon he became a part of the family. His life became adventurous. But life is not a bed of roses. It changes, it challenges. So, what happened in Rikki Tikki's life? Let us read and find out. Then Rikki Tikki went out into the garden to see what was to be seen. फिर रिकी टिकी गार्डन में गया ये देखने के लिए कि वहाँ पे देखने लायक क्या है. इट वॉज अ लार्ज गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन था. ओनली हाफ कल्टिवेटेड, जिसपे हाफ पे ही कल्टिवेशन की गई थी. with bushes as big as summer houses of Marshall Neil roses, lime and orange trees, clump of bamboos and thickets of high grass. उसमें बहुत बड़ी बड़ी bushes थी, मार्शल नील रोजेस थे, लाइम था, ऑरेंज के ट्रीज थे, बैम्बूज के बहुत सारे झुंड थे और बहुत घनी झाड़ियाँ थी. रिकी टिकी लिक्ड हिज लिप्स. रिकी टिकी के मुंह में पानी आ गया. दिस इज अ स्प्लेंडेड हंटिंग ग्राउंड. ये एक बहुत मैग्निफिशेंट, एक बहुत शानदार हंटिंग ग्राउंड था. ही सेड, उसने कहा. एंड हिज टेल ग्रू बोटल ब्रशी एट द थॉट ऑफ इट. और उसकी टेल बोटल ब्रशी होने लगी इस बारे में सोचते ही. एंड ही स्कटल्ड अप एंड डाउन द गार्डन. स्कटल्ड अप का मीनिंग है बहुत तेज भागना, रैन हरिडली. तो वो बहुत तेज तेज भागने लगा गार्डन में, ऊपर और नीचे, स्नफिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर चीज़ों को स्मेल करता हुआ. टिल ही हर्ड वेरी सोरोफुल वॉइसेस इन थॉर्न बुशेस. जब तक कि उसने बहुत दुख भरी आवाज़ें नहीं सुनी थॉर्न बुश में, कांटेदार झाड़ियों में. इट वॉज डैजी. ये डैजी था, द टेलर बर्ड, जिसे टेलर बर्ड कहा जाता है, एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ. They had made a beautiful nest by pulling two big leaves together and stitching them up the edges with fibers. उन्होंने एक ब्यूटीफुल नेस्ट बनाया था, दो बड़े बड़े पत्तों को साथ में स्टिच करके फाइबर से उन्होंने एक बहुत सुंदर नेस्ट बनाया था. एंड हैड फिल्ड द होलो विद कॉटन एंड डाउनी फ्लफ. और उन्होंने इस होलो को कॉटन से और डाउनी फ्लफ मीन्स बहुत सॉफ्ट चीज़ों से, बेस में से बहुत सॉफ्ट चीज़ों से बनाया था. द नेस्ट स्वेड टू एंड फ्रो. जो नेस्ट था वो स्वे हो रहा था, हिल रहा था, झूल रहा था टू एंड फ्रो, आगे और पीछे. एज दे सैट ऑन द रिम एंड क्राइड. जैसे कि वो उसके रिम पे यानी कि किनारे पे बैठे थे और रोने लगे. व्हाट इज द मैटर आस्क्ड. क्या हुआ, रिकी ने पूछा. वी आर वेरी मिजरेबल सेड डार्सी. उसने कहा हम बहुत दुखी हैं. वन ऑफ आवर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट येस्टरडे. हमारा एक बेबी नेस्ट से बाहर गिर गया था कल. एंड नाग एट हिम. और नाग ने उसे खा लिया. दिस इज़ वेरी सैड. ये बहुत दुख की बात है. बट आई एम अ स्ट्रेंजर हेयर. मैं तो यहाँ पे अजनबी हूँ. हु इज़ नाग सेड रिकी टिकी. रिकी टिकी ने कहा नाग कौन है. Daisy and his wife only cowered down in the nest without answering. Daisy और उसकी वाइफ, cowered down का मीनिंग है चुपचाप नीचे हो गए, अपने नेस्ट में वापस घुस गए, कोई जवाब दिए बिना. For from the thick grass at the foot of the bush there came a low hiss. क्यों ऐसा हुआ. क्योंकि जो थिक ग्रास थी बुश के नीचे, वहाँ पे एक हल्की सी हिस की आवाज़ सुनाई दी थी. इट वॉज अ हॉरिड कोल्ड साउंड दैट मेड रिकी टिकी जम्प बैक टू क्लियर फिट. ये एक बहुत हॉरिड, खतरनाक आवाज़ थी जिसने रिकी टिकी को कुछ फीट पीछे धकेल दिया, कूदने पे मजबूर कर दिया. देन इंच बाय इंच आउट ऑफ ग्रास रोज अप द हेड एंड स्प्रेडेड हुड ऑफ नाग, द बिग ब्लैक कोबरा. और फिर इंच इंच करके, एक एक इंच करके ग्रास से एक हेड ऊपर उठाया गया और
जो नाग का हुड था, जो नाग का फन था, उसने पूरा फैला दिया। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक कोबरा था। ही वॉज 5 feet लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल। वो टंग से टेल तक 5 feet उसकी लंबाई थी। When he had lifted 1/3 of himself clear of the ground, जब उसने अपनी बॉडी का 1/3 पार्ट ग्राउंड से ऊपर उठा लिया, he stayed balancing to and fro exactly as a dandelion tuft balancing in the wind. वो वैसे ही अपने आप को इधर उधर करके बैलेंस कर रहा था जैसे डेंडेलियन टफ्ट होता है, जो डेंडेलियन के फ्लावर्स होते हैं उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो हवा के साथ अपने आप को बैलेंस करती हैं, वैसे ही वो कोबरा अपने आप को बैलेंस कर रहा था। एंड ही लुक्ड एट रिकी टिकी विद द विक्ड स्नेक्स आईज। उसने रिकी टिकी की तरफ देखा पूरी दुष्टता भरी हुई आंखों से। दैट नेवर चेंज देयर एक्सप्रेशन। वो आंखें जो कभी भी अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती। वट एवर द स्नेक मे बी थिंकिंग ऑफ। स्नेक कुछ भी सोच रहा हो। हु इज नाग सेड ही। तो रिकी टिकी ने पूछा नाग कौन है। आई एम नाग, मैं नाग हूं। द ग्रेट गॉड ब्रह्म पुट हिज मार्क अपॉन ऑल आवर पीपल। ग्रेट गॉड ब्रह्म ने ये मार्क हम सब पे बनाया है। When the first cobra spread his hood to keep the sun off Brahm as he slept. जब फर्स्ट कोबरा ने अपना हुड फैलाया था, अपना फन फैलाया था सन को ब्रह्मा भगवान से दूर रखने के लिए, क्योंकि वो सोए हुए थे। लुक एंड बी अफ्रेड। देखो और डर जाओ। ही स्प्रेड आउट हिज हुड मोर देन एवर। उसने अपनी हुड को इतना फैलाया जितना कभी नहीं फैलाया था। एंड रिकी टिकी सॉ द स्पेक्टिकल मार्क ऑन द बैक ऑफ इट दैट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द आई पार्ट ऑफ अ हुक एंड आई फास्टनिंग। उसने वो शानदार निशान देखा जो उसकी बैक पे था, जो कि ऐसा लग रहा था कि आई का ही एक पार्ट हो और हुक के साथ उसे जोड़ दिया गया हो। ही वॉज अफ्रेड फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए वो डर गया। But it is impossible for a mongoose to stay frightened for any length of the time. पर mongoose के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक डरा रहे। And though Rikki Tikki had never met a live cobra before, his mother had fed him on dead ones. और क्योंकि रिकी टिकी ने पहले आज तक कभी कोबरा देखा ही नहीं था और उसकी मदर ने उसे डेड वंस मीन्स मरे हुए सांप का फूड देके ही बड़ा किया था। एंड ही न्यू दैट ऑल अ ग्रोन मैंगोज बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नेक्स। पर उसको ये पता था कि जितने भी ग्रोन मोंगूज होते हैं उनकी लाइफ में सबसे बड़ा काम स्नेक से फाइट करना और उन्हें खाना है। नाग न्यू दैट टू। नाग को भी ये बचा था, नाग को भी ये पता था। एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हर्ट ही वॉज अफ्रेड। और अपने दिल की गहराइयों में वो भी थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वेल सेड रिकी टिकी। रिकी ने कहा अच्छा। एंड हिज टेल बिगिन टू फ्लफ अप अगेन। और उसकी टेल दोबारा फ्लफ अप होने लगी। मार्क्स और नो मार्क्स। मार्क्स है या नहीं है। डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लैटलिंग आउट ऑफ अ नेस्ट। क्या ये सही है कि तुम जो बहुत यंग बर्ड्स जिन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा होता, उन्हें फ्लैटलिंग्स कहा जाता है, कि तुम जो फ्लैटलिंग्स नेस्ट से बाहर गिरे हैं उन्हें खाओ, क्या ये सही है। नाग वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ एंड वॉचिंग द लिटिल मूवमेंट इन द ग्रास बिहाइंड रिकी टिकी। नाग और ही कुछ अपने बारे में सोच रहा था एंड वो रिकी टिकी के पीछे घास में कुछ होती हुई हल्की हल्की हलचल को देख रहा था, नोटिस कर रहा था। ही न्यू दैट मैंगोजेस इन द गार्डन meant डेथ सूनर और लेटर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। उसको ये बात पता थी कि अगर मोंगूज गार्डन में आने लग जाते हैं तो उसका मतलब है डेथ, अभी या थोड़े दिनों बाद उसके और उसके परिवार के लिए। बट ही वॉन्टेड टू गेट रिकी टिकी ऑफ हिज गार्ड। पर वो चाहता था कि रिकी टिकी वहाँ से हट जाए। सो ही ड्रॉप्ड हिज हेड अ लिटल। इसलिए उसने अपने हेड को एक थोड़ा सा नीचे को किया एंड पुट इट ऑन वन साइड, और इसे एक तरफ कर दिया।
लेट अस टॉक, ही सेड, उसने कहा चलो हम बात करते हैं। यू ईट एग्स, वाई शुड आई नॉट ईट बर्ड्स, तुम तो एग्स खाते हो तो मुझे बर्ड्स को क्यों नहीं खाना चाहिए, ये नाग ने कहा। बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सेड डर्जी, डर्जी ने कहा पीछे देखो, अपने पीछे देखो। रिकी टिकी न्यू बेटर दैन टू वेस्ट टाइम स्टेयरिंग, रिकी टिकी को पता था कि टाइम वेस्ट करना स्टेयरिंग में, देखने में, उससे अच्छा है कि एक्शन लिया जाए। ही जम्प्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो, उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई जितनी ऊंची वो लगा सका था। एंड जस्ट अंडर हिम, और उसके नीचे, विज्ड बाय द हेड ऑफ नगीना, नाग्स विक्ड वाइफ, उसके नीचे क्या था, उसने विज की आवाज करी। एक विज की आवाज क्या होती है, मूव क्विकली थ्रू द एयर विद अ विस्लिंग और बजिंग साउंड, उस आवाज के साथ उसने एक छलांग लगाई और नगीना का जो नाग की दुष्ट बीवी थी उस पे वार किया। शी हैड क्रैप्ड अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग, वो उसके पीछे आ चुकी थी क्योंकि वो बात कर रहा था, टू फिनिश हिम, उसे मारने के लिए। एंड ही हर्ड अ सेवेज हिस एज द स्ट्रोक मिस्ड, उसने एक गुस्से से भरी हुई हिस की आवाज़ सुनी क्योंकि उसका स्ट्रोक मिस हो गया था, उसका हमला मिस हो गया था। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक, वो नीचे आया वापस, क्योंकि उसने छलांग लगाई थी तो वो नीचे आया वापस ऑलमोस्ट उसकी बैक पे। एंड इफ ही हैड बीन एन ओल्ड मोंगूज, अगर वो एक व्यस्क पूरा बड़ा मोंगूज होता, ही वुड हैव नोन दैट देन वॉज द टाइम टू ब्रेक हर हैक, तो उसको पता होता कि वो सही टाइम है उसे तोड़ देने का, उसकी हैक को तोड़ देने का एक बाइट से। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द टेरिबल लैशिंग, पर वो टेरिबल लैशिंग से, लैशिंग क्या होता है कि एक रस्सी के साथ किसी चीज़ को बांधना बहुत टाइटली, तो वो उस टेरिबल लैशिंग से कि स्नेक या कोबरा उसको बांध ना ले, वो उससे डर रहा था। एंड द रिटर्न स्टॉक ऑफ कोबरा, और कोबरा उस पर कहीं वापस हमला भी ना कर दे, इस चीज़ से भी डर रहा था। ही बिट, उसने काटा, इंडीड, सच में, बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ, पर जितना लंबी देर तक उसे काटना चाहिए था उतनी देर नहीं काटा। एंड ही जम्प्ड क्लियर ऑफ विस्किंग टेल, वो कूद गया विस्किंग टेल, जल्दी जल्दी हिलती हुई टेल पे से अचानक से कूद गया। लीविंग नागिना टॉन एंड एंग्री, नागिना को गुस्से में छोड़ के वो वहां से जंप करके चला गया। विकेट विकेट डार्जी, दुष्ट दुष्ट दार्जी, सेड नाग, नाग ने कहा। लैशिंग अप एज हाई एज ही कुड रीच टुवर्ड्स द नेस्ट इन द थॉर्न बुश, उतनी ऊपर गया जितनी ऊपर वो उस थॉर्न बुश में नेस्ट के पास जा सकता था। बट डार्जी हैड बिल्ड इट आउट ऑफ रीच ऑफ स्नेक, बट डार्जी ने इसे सांप की पहुंच से बाहर बनाया था। एंड इट ओनली स्वेड टू एंड फ्रो, और ये सिर्फ इधर उधर झूलता रहा। रिकी टिकी फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट, रिकी टिकी ने महसूस किया कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं और गर्म हो रही हैं। व्हेन ए मैंगोज आइज ग्रो रेड ही इज एंग्री, जब एक मैंगूज की आंखें लाल होती हैं इसका मतलब है कि उसे गुस्सा आ रहा है। एंड ही सैट बैक ऑन हिज टेल एंड हाइंड लेग्स लाइक अ लिटिल कैंगरू, वो पीछे को होके बैठ गया अपनी बैक वाली लेग्स पे एक कंगारू की तरह। एंड लुक्ड ऑल अराउंड हिम, और उसने अपने चारों तरफ देखा। एंड चैटर्ड विद रेज, और गुस्से से बोला। बट नाग एंड नगीना हैड डिसअपियर्ड इनटू द ग्रास, नाग और नागिन अब तक ग्रास में डिसअपियर हो चुके थे। व्हेन अ स्नेक मिसेस इट्स स्ट्रोक, जब एक सांप अपना वार मिस करता है, इट नेवर सेज एनीथिंग और गिव्स एनी साइन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू डू नेक्स्ट, ये कभी कोई साइन नहीं देता या किसी को पता नहीं लगने देता कि वो उसके बाद क्या करने वाला है। रिकी टिकी डिड नॉट केयर टू फॉलो दैम, रिकी टिकी ने उनका पीछा करने की परवाह नहीं की। फॉर ही डिड नॉट फील श्योर दैट ही कुड मैनेज 2 स्नेक्स एट वंस, क्योंकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि क्या वो एक टाइम में 2 स्नेक्स को मैनेज कर सकता था। सो ही ट्रोटेड ऑफ, वो वहाँ से चला गया टू द ग्रेवल पाथ
नियर द हाउस, घर के पास एक ग्रेवल पाथ पे वो रुका एंड सैट डाउन टू थिंक, और बैठ गया सोचने के लिए. इट वॉज अ सीरियस मैटर फॉर हिम. ये उसके लिए एक बहुत सीरियस मैटर था, मामला था. सो स्टूडेंट्स, how was this story? It was interesting one, right? I hope all of you have enjoyed this story. Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.